मैं मुकेश सर, नेक्स्ट एडमिशन का क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके टेक्स्ट बुक से अनसॉल्व पार्ट में से लिया है। आई होप स्टूडेंट्स लास्ट 5 क्वेश्चंस को आपने एंजॉय किया होगा और नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 6। पहले ये क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, अब इससे ज़्यादा इसमें कोई अलग वेरिएशन आने वाला नहीं है। अगर इतने क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से करके बाकी के क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस करते हो ना, तो डेफिनेटली इट्स मोर देन इनफ है आपके लिए। मैं तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस करूंगा, मैं ये जो बोल रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैं लास्ट क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मैं आगे क्वेश्चंस करूंगा सिर्फ अगर आप लोगों के तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ मेरा किया हुआ आपके लिए कोई वर्थ है, आप मेरा किया हुआ आपको हेल्प कर रहा है, तो मैं तो नंबर्स ऑफ बोर्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा। लेकिन आपका जब रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलेगा कि यस, नहीं तो मैं करने के लिए तो अपनी तरफ से बेस्ट कर दूं, लेकिन मेरे तरफ से बेस्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आना स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। हाँ ये है, आपके कोई सजेशंस है, अगर कहीं मेरे से कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, मैं किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ योर सजेशन इज ऑलवेज वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है वर्षाली, जिसको मैं वी से इंडिकेट करूंगा, बार बार इतना बड़ा नाम लेने से अच्छा, और लीना आर द इक्वल पार्टनर। स्टूडेंट ध्यान रखना कि अभी इक्वल है। देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2018। क्रेडिटर्स है, कैपिटल में 2 पार्टनर्स हैं, जनरल रिजर्व्स। मैंने बार बार बताया ना स्टूडेंट, जनरल रिजर्व पे अधिकार किसका है? पार्टनर्स का। वो पैसा पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैश है, डेटर्स है, लेस आरडीडी है, बिल्डिंग्स है, मशीन है, बिल रिसीवेबल है। दे डिसाइड टू एडमिट अपर्णा, उन्होंने अपर्णा को एडमिट करने का डिसाइड किया 1 अप्रैल को। द मशीन एंड बिल्डिंग बी डेप्रीशिएटेड 10%। अब मशीन को आप मार्किंग कर लो स्टूडेंट, मशीन को और बिल्डिंग को, ये आप इनर कॉलम में लिखोगे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ, अभी इसको भी आप मार्किंग कर लो। आपका जो डाउटफुल डेप्थ है स्टूडेंट, ये ध्यान में रखना, क्या लिखा है? इंक्रीज। ये 5000 से इंक्रीज हुआ स्टूडेंट। इसका मतलब क्या? पहले से तो 1000 रुपीज के आप लॉस में थे, वो तो दिख ही रहा है ना कि पहले से आप 1000 रुपीज के लॉस में थे और ये लॉस 5000 से इंक्रीज हो गया। मतलब जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा स्टूडेंट, वो किस तरीके का रहेगा? 1000 पहले का लॉस, 5000 अभी का लॉस, तो आपका टोटल लॉस कितना हो गया? 6000। मतलब जो डेटर से माइनस होगा वो 6000 होगा, लेकिन हम रीवैल्यूएशन में 5000 लिखेंगे, क्योंकि 1000 वाला लॉस तो पहले से हमको मालूम था, ऑलरेडी हमने उसको डिडक्ट किया हुआ था। आज जो हमारा लॉस हुआ, वो लॉस कितना हुआ? 5000। बिल रिसीवल्स आर टू बी टेकन, बिल रिसीवल को पार्टनर्स ने लिया, 10% के डिस्काउंट पर लिया स्टूडेंट। बिल रिसीवल को कौन लेके चला गया? पार्टनर। तो स्टूडेंट बिल रिसीवल को पार्टनर्स लेके चला गया, तो यू डोंट शो द बैलेंस शीट, आपको इसको बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको पार्टनर्स लेके चला गया। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप बैलेंस शीट में शो करो और फिर उसको नीचे लिख दो कि ये पार्टनर्स लेके चला गया। उससे अच्छा मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि एडजस्टमेंट रीड करते इसमें मार्किंग करके रख ले कि इसको किसी पार्टनर ने लिया है, तो आप इसको बैलेंस शीट में शो ही मत करो, बैलेंस शीट में आपको शो करने की कोई जरूरत नहीं है। अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000, अपर्णा ने 60,000 रुपीज लाया 1/4 शेयर्स के लिए। ऑल कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो कैपिटल्स है, ये कैपिटल्स हम लोगों ने ऑल पार्टनर्स क्या बोला है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट ऑलरेडी हम 3 टाइम्स इसको, इस एडजस्टमेंट को कर चुके हैं। अब इस एडजस्टमेंट में करना क्या है स्टूडेंट कि जो न्यू पार्टनर्स आया है, जो न्यू पार्टनर का रेशियो है, उस न्यू पार्टनर के रेशियो में हम लोगों को, या उसके रेशियो के हिसाब से जो कैपिटल लाया है, बाकी पार्टनर्स को भी स्टूडेंट हम लोगों को उसी के कंपेयर में हम लोगों को उनसे कैपिटल मांगना है। और यही ट्रूथ है, यही होता भी है। कोई भी पार्टनर्स ज्यादा क्यों लाए और कोई पार्टनर्स कम क्यों लाए? तो जिस तरीके से आपका रेशियो, उसी तरीके से बिजनेस में आपका कैपिटल। तो यहां पर स्टूडेंट पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करने के बाद स्टूडेंट आपको न्यू पर्सन के साथ बाकी के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको क्या करना है? कंपेयर। ये ओके स्टूडेंट? चलो फास्ट वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लेजर। अभी हम लोग फटाफट क्या करते हैं? लेजर ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट ये आपका लेजर्स आपके सामने फिर से आ गया, ये हम लोगों ने लेजर ड्रॉ कर दिया है।
अब देखो स्टूडेंट्स, एज यूजुअल जैसा क्वेश्चन करते हो आप, क्वेश्चन ऑलरेडी तो मैंने रीड किया हुआ है, मार्किंग भी किया है। हमारा फर्स्ट स्टेप्स होता है स्टूडेंट कि हम पोस्टिंग्स करें। पहला लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। लाइबिलिटी में योर फर्स्ट आइटम इज क्रेडिटर्स एंड दिस क्रेडिटर्स इज 90,000। स्टूडेंट ऊपर कैपिटल के लिए जगह स्किप कर देने का, उसका जगह फिक्स होता है एंड वी राइट द क्रेडिटर। एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट, डायरेक्टली आउटर। देन वी हैव द पार्टनर्स का कैपिटल। देखो ना स्टूडेंट, पार्टनर्स का कैपिटल मैंने ड्रॉ किया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वरुशाली का 45,000 है स्टूडेंट एंड लीना का स्टूडेंट 30,000, जिसको एल से इंडिकेट किया मैंने। स्टूडेंट वी हैव द जनरल रिजर्व 18,000। इसके पहले भी मैंने आपको नंबर्स ऑफ टाइम बताया कि जनरल रिजर्व वो पैसा होता है जो पार्टनर के प्रॉफिट में से ही निकाला गया है फॉर फ्यूचर्स। तो आज हम पार्टनर का फाइनेंशियल स्टेटस फाइंड कर रहे हैं, तो जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पर इशू होना ही नहीं चाहिए कि सर मैं डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं। हम कहाँ का पोस्टिंग कर रहे हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट, तो डेफिनेटली वी राइट इन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट में ही लिखेंगे हम लोग। तो ये है आपका जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 18,000 है स्टूडेंट, इक्वल रेशो है तो 9,000 एंड 9,000। स्टूडेंट लाइबिलिटी हो गया। अब हम लोग देखते हैं एसेट्स। एसेट्स में स्टूडेंट वी हैव द कैश बैंक 62,000। देखो ना स्टूडेंट, हम लोगों ने कैश बैंक का लेजर ड्रॉ किया। हम एसेट्स का पोस्टिंग कर रहे हैं। एसेट्स मतलब डेबिट, तो मैंने भी डेबिट साइड में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड स्टूडेंट 62,000। देन डेटर्स। डेटर्स हमारे लिए क्या है स्टूडेंट, एसेट्स। ए डेटर्स अमाउंट इज 31,000, इनर कॉलम। देन डेटर्स के बाद स्टूडेंट्स है वी हैव द बिल्डिंग। वी हैव द बिल्डिंग और बिल्डिंग इज 55,000 स्टूडेंट। 55,000 वी हैव द एडजस्टमेंट, इसके लिए मैंने उसको इनर में लिखा। बिल्डिंग के बाद स्टूडेंट वी हैव द मशीनरी एंड दिस मशीनरी इज 24 और उसको भी इनर में लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इसके साथ भी आपके पास एडजस्टमेंट है। एंड लास्ट वन इज द बिल रिसीवेबल एंड दिस बिल रिसीवेबल इज ऑल्सो इनर स्टूडेंट। वंस अगेंस्ट में बोलूंगा वी हैव द एडजस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स इस फर्स्ट स्टेप्स में हम लोगों ने क्या किया, तो इस फर्स्ट स्टेप्स में हम लोगों ने स्टूडेंट वी ट्रांसफर द रिस्पेक्टिव बैलेंस टू द रिस्पेक्टिव लेजर। रिस्पेक्टिव बैलेंस को हमने रिस्पेक्टिव लेजर में लिखने का काम किया। ये ओके। चलो नाउ वी सी द एडजस्टमेंट। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो लिखा है स्टूडेंट, द मशीन एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीन और बिल्डिंग दोनों के लिए बोला है डेप्रिशिएट। मैंने बताया ना स्टूडेंट, आप एडजस्टमेंट को रीड करोगे, एडजस्टमेंट के कारण प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का क्रेडिट और लॉस रिवैल्यूएशन का डेबिट, नथिंग सेल। ज्यादा इसमें सोचना ही मत आप। तो मशीन एंड बिल्डिंग 10% उसने डेप्रिशिएट बताया। मशीन 10%, लेस डेप्रिसिएशन 10%। 24 के ऊपर 10% 2,400, तो आउटर में आया स्टूडेंट 21,600। अब 2,400 का हमको क्या होगा स्टूडेंट, लॉस होगा, तो कहां लिखेंगे, डेबिट। ये आपका मशीनरी अकाउंट 2,400 का आपको हो गया लॉस। बिल्डिंग भी इसने बोला स्टूडेंट, बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन 10%। 55,000 के ऊपर 10% स्टूडेंट 5,500। 5,500 माइनस कर दिया 49,500। अब वंस अगेंस्ट देखो ना स्टूडेंट, एडजस्टमेंट के कारण हमको लॉस हो रहा है। हमारी बिल्डिंग का कॉस्ट क्या हो रहा है स्टूडेंट, कम हो रहा है ना। 55 का बिल्डिंग अब 49,500 का बचा, तो हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कहां पे स्टूडेंट, डेबिट साइड। बिल्डिंग अकाउंट
कितना 5500. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ इंक्रीज बाय 5000. अब आप अपना डेटर्स देखोगे स्टूडेंट, तो डेटर्स में आपका आरडीडी 1000 रुपीज था. आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ हम लोग माइनस करते हैं. 1000 पहले से था, 5000 से इंक्रीज हो गया, मतलब ये कितना हो गया आपका 6000. 6000 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो आउटर में आएगा 25. एवरी एडजस्टमेंट 2000. हमको लॉस हुआ रिवैल्यूएशन का डेबिट, लेकिन स्टूडेंट रिवैल्यूएशन के डेबिट में हम 6000 नहीं लिखेंगे. ये 1000 का लॉस तो पहले से ही हुआ था. हम लोगों ने क्या किया था, इसका ग्रॉस अमाउंट लिखा था ना, ग्रॉस अमाउंट. हमने 30 नहीं लिखा था ना. अगर मैं 30 लिखा होता यहां पर ना तो 5000 ही माइनस करता. मैंने उसका ग्रॉस लिखा था, 31 लिखा था ना. तो यहां पर 1000 का पहले से लॉस हुआ था, आज जो लॉस हुआ वो 5000. तो टोटल लॉस 6000 मैंने माइनस किया, लेकिन 1000 का लॉस हमको पहले ही हुआ था. आज जो लॉस हुआ वो कितना हुआ 5000 ओनली. तो यहां पर क्या लिखेंगे हम 5000. तो आपका डेटर्स बोलो, आरडीडी बोलो, ये कितना आपका 5000. ये ओके. चलो नेक्स्ट देखोगे स्टूडेंट, बिल रिसीवेबल्स आर टू बी टेकन बाय वैशाली. अभी मैंने आपको बताया ना कि बिल रिसीवेबल को आप क्या करना, मत लेना, क्योंकि बिल रिसीवेबल को किसने ले लिया है, वैशाली ने ले लिया है. मैंने जल्दी में थोड़ा सा मैंने आपको क्वेश्चन से बताया था, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया, तो उसको स्टूडेंट वहाँ से मैं रफ कर देता हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे लिखोगे तो. ठीक है. चलो, तो बिल रिसीवेबल हमारे पास नहीं है, क्योंकि बिल रिसीवेबल को किसने ले लिया, वैशाली ने ले लिया, पार्टनर ने ले लिया. अब बिल रिसीवेबल को अगर पार्टनर्स लेके जाएगा स्टूडेंट, बिल रिसीवेबल को अगर पार्टनर्स लेके जाएगा तो सिंपल एंट्री क्या होगा. अगर बिल रिसीवेबल को पार्टनर्स लेके जा रहा है, पार्टनर क्या है, नाम, पर्सनल, क्या हो जाएगा वो डेबिट. तो वैशाली अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. लेकिन बिल रिसीवेबल हमारा है कितना स्टूडेंट 12000. वैशाली किस तरीके से लेके जा रही है, 10% के डिस्काउंट पर. तो 10% का डिस्काउंट 12000 था ना स्टूडेंट, 12000, ये 12 था, 10% मतलब 1200. इसका मतलब उसने कितने में लिया उसको, तो उसने लिया 10800 में, 10800 में. ये ओके. चलो, तो जरा हम लोग पहला वैशाली के बी के डेबिट में जाते हैं. मैंने लिखा बिल रिसीवेबल 10800. मैंने बताया ना कि एवरी एडजस्टमेंट के टाइम आप सोचना, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट और लॉस हुआ तो डेबिट. यहाँ पर बिल रिसीवेबल को जो वैशाली ने लिया उसके कारण स्टूडेंट हमको क्या हो गया 1200 का लॉस. उसने हम लोगों को 1200 क्या दिया, कम दिया. हमारे एसेट्स का कम पैसा मिला, तो हमारे लिए तो क्या है, लॉस है. तो डेबिट में आ गया बिल रिसीवेबल अकाउंट, एंड दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 1200. ब्रैकेट्स में मैं लिख देता हूं डिस्काउंट. ये ओके. चलो नेक्स्ट वन है, अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज अ कैपिटल. अब अपर्णा न्यू पार्टनर्स है, और अपर्णा इस बिजनेस में आने के लिए कितने पैसे लेकर आ रही है स्टूडेंट, तो 60,000 रुपीज अपर्णा क्या कर रही है, इस बिजनेस में लेकर आ रही है. तो पहला एंट्री वाइज मैं आपको समझा दूं, अपर्णा पैसे लेके आ रही है, बिजनेस में क्या आएगा, कैश बैंक, कैश रियल कम्स इन डेबिट. लाने वाला कौन स्टूडेंट, अपर्णा, न्यू पार्टनर. 60. तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णा. तो स्टूडेंट हम लोग भी पहला कौन से अकाउंट में चले जाएंगे, कैश बैंक में चले जाएंगे, और कहाँ पे चले जाएंगे, अपर्णा. तो देखो स्टूडेंट ये अपर्णा का लेजर है, या चलो पहले कैश बैंक आप बोल रहे हो तो कैश बैंक में ही पहले एंट्री करता हूँ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं. कैश बैंक में कैपिटल आया, किसने लाया कैपिटल, अपर्णा ने. अपर्णा कैपिटल कैश बैंक के डेबिट में. दूसरा अपर्णा में बाय
कैश बैंक, इसको डैश कर दो, कितना लाया 60,000। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड। अभी ये एडजस्टमेंट स्टूडेंट आपने देखा ना कि नंबर्स ऑफ टाइम हम लोगों ने किया। चलो एक बार और करते हैं हम लोग। यहाँ पे सारे पार्टनर्स के कैपिटल को हम लोगों को न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के साथ में क्या करना है, एडजस्ट करना है। ओके चलो, इसी को मैं बोलता हूं स्टूडेंट एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल हम लोगों को न्यू पार्टनर के साथ कंपेयर करना है स्टूडेंट। किसके साथ कंपेयर करना है, न्यू पार्टनर के साथ। हम लोगों को इसमें पहला न्यू रेशियो फाइंड करना है। न्यू रेशियो तो ये है बैलेंस इनटू ओल्ड रेशियो। ओके स्टूडेंट, तो ओल्ड रेशियो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में रहता ही है ना आपके पास। V और L इक्वल बोला है, मतलब इनका रेशियो है 1/2, इनका रेशियो है ऑल 1/2, राइट। ये ऑलरेडी बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट बोलो या मुझे बोलना चाहिए क्वेश्चन में है, इन क्वेश्चन गिवन है। तो एक क्वेश्चन में स्टूडेंट ऑलरेडी आपके पास है। देखो ओल्ड रेशियो स्टूडेंट, ये है आपका ओल्ड रेशियो गिवन है स्टूडेंट, ये आपको दिया है। अब आपको स्टूडेंट क्या करना है, ओल्ड है आपके पास, क्या होना चाहिए बैलेंस। तो हम पहले बैलेंस फाइंड करते हैं, बैलेंस फाइंड करते हैं। अब अगर आपने पीछे थ्योरी नहीं भी देखा है स्टूडेंट, तो काफी इजी लॉजिक बता रहा हूं, हर जगह यही होने वाला है। आपको सिंपल ये सोचना है कि न्यू पर्सन के आने से पहले इस बिजनेस को 1 रुपीज का प्रॉफिट था। एक नया पर्सन हम बिजनेस में उसको एडमिट कर रहे हैं और उसको हमने क्या बोला कि हम इसको 1/4 देंगे। तो 1 रुपीज में से अगर मैं किसी को 1/4 दे दूंगा तो बैलेंस लोगों के लिए क्या बचेगा। अगर इसको एज अ मैथ समझ के मैं सिंपली सॉल्व करूं तो बैलेंस लोगों के लिए बचेगा 3/4। या ऐसे भी सोच सकते हो, कोई चीज 4 रेशियो में है, इसका खुद का 1 इसको दे दिया तो बैलेंस लोगों के लिए कितना बचेगा 3/4। स्टूडेंट अब हमारे पास बैलेंस भी है, हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है। अब हम निकालेंगे न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो देखो निकालेंगे V का। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या था, बैलेंस इंटू ओल्ड। बैलेंस कितना 3/4, ओल्ड कितना 1/2, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 8। L बैलेंस 3/4, 1/2, 3, 8। न्यू पार्टनर कौन है, अपर्णा, उसका कितना है 1/4। लेकिन जब ये दोनों ओल्ड पार्टनर का डिनोमिनेटर 8 है तो उसका भी तो 8 चाहिए ना। तो किसी ऐसे टेबल से इंटू करो कि वो 8 हो जाए, तो 8 2 और ये हो गया 8। ये ओके। तो अब देखोगे स्टूडेंट, तो हम लोगों को ना यहां पर ना न्यू रेशियो फाइंड हो गया। न्यू रेशियो ये हो गया न्यू रेशियो। आपने खुद भी देखा V, L और A। V का 3, L का 3 और इसका 2। अब इसको स्टूडेंट मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि जो अपर्णा है इसको 2 रेशियो चाहिए, और 2 रेशियो के लिए इसने कितना पैसा लाया स्टूडेंट इस बिजनेस के अंदर 60,000। उसी को तो हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। एडजस्टेड कैपिटल सबको न्यू के साथ कंपेयर करना है। V का हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। सबको न्यू के साथ कंपेयर करना है। रेशियो कैपिटल। अब न्यू पार्टनर को 2 रेशियो मिल रहा है और 2 के लिए इसको कितना पैसा लाना है 60। तो वर्षालु है वो बोल रही है, V बोल रही है कि मेरे को
3 हिस्सा चाहिए, 3 रेशो चाहिए, तो 3 के लिए कितना, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा लाना पड़ेगा। अब इसी को आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे स्टूडेंट, कितना आ गया 90,000। जो नेक्स्ट एल है उसके लिए भी सेम लीना है, वहां पर भी आपको सबको न्यू के साथ ही कंपेयर करना है। 2 रेशो के लिए अगर न्यू पार्टनर 60,000 ला रही है तो लीना बोल रही है अरे मेरे को भी 3 चाहिए, तो आपको 3 चाहिए तो आपको भी 90 लाना पड़ेगा। और न्यू पार्टनर अपर्णा है, अपर्णा का तो ऑलरेडी हमको मालूम है, अपर्णा को 2 रेशो चाहिए और 2 रेशो के लिए उसने कितना लाया है 60,000। तो एवरी क्वेश्चंस में होता क्या स्टूडेंट कि ये जो एडजस्टेड कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, ये हम फाइंड करते हैं। यहां इनडायरेक्टली तुमको क्या किया है, दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है स्टूडेंट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रॉपर प्लेस पर क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। अब कैपिटल हम लिखते कहाँ है स्टूडेंट, तो कैपिटल देखोगे तो एक आ जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट्स में, इनका क्लोजिंग कैपिटल है 2, बैलेंस क्लोज डाउन 90 एंड 60। क्लोजिंग कैपिटल कहां पे, बैलेंस शीट में, कैपिटल VLA कितना स्टूडेंट 90 और इसको कितना लाना है स्टूडेंट 60। तो टोटल कैपिटल देखोगे स्टूडेंट पूरे बिजनेस के अंदर तो ये कितना हो गया 2,40,000, ये इनका क्लोजिंग कैपिटल। ये एक्चुअली हम फाइंड करते हैं लेकिन ये हमारे पास इनडायरेक्टली यहां पर है। ये ओके। बोला क्या है आगे, न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। ये जो भी इनका एक्सेस कैपिटल होगा ये कहां पे ट्रांसफर कर देने का, तो इन्होंने बताया कि वो सारा पैसा उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने का। ये ओके स्टूडेंट, चलो आई होप सभी लोगों को समझा होगा। अब फटाफट जरा इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। क्लोज करने में तो हमेशा की तरह डेबिट क्रेडिट जो टोटल बड़ा रहेगा वो कहाँ लिखोगे स्टूडेंट, बोथ द साइड, और जो टोटल कम रहेगा उसमें से उसको माइनस कर दोगे। तो अगर डेबिट साइड देखोगे 2,400, 5,005, 5,000, 1,200, तो ये है स्टूडेंट 14,000, ये है स्टूडेंट 14,000 आपका। $14,100 14,100 इनकम कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या हुआ है, लॉस ही हुआ है बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। अब इसके पहले बताया स्टूडेंट की जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा उस पे ओल्ड लोगों का राइट्स रहेगा, न्यू लोगों का राइट्स उसके ऊपर नहीं रहेगा, ओल्ड लोगों का उसके ऊपर राइट्स रहेगा। क्योंकि बिजनेस किसके क्लोज कर रहे हैं हम लोग, ओल्ड पर्सन के ना, न्यू तो आज आया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोला, इक्वल स्टूडेंट 7050 7050। लॉस कहां पर, क्रेडिट, जो पार्टनर्स में कहां चला जाएगा, डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ब्रैकेट में लिखा स्टूडेंट लॉस 7050 7050। अब इसी तरीके से स्टूडेंट ये पार्टनर्स के लेजर को भी हम लोग क्लोज करेंगे। अब देखते हैं कि पार्टनर्स के लेजर में कौन सा साइड बड़ा है, तो 10,000 है, 7050 और 90,000 है, और क्रेडिट साइड में 45 और सिर्फ 9 है, मतलब डेबिट साइड ही बड़ा है। तो ये है 1,07,850 स्टूडेंट, ये भी 1,07,850। रियल में तो ये स्टूडेंट सिर्फ कितना था,
ये तो रियल में सिर्फ 54 था, तो इसमें से माइनस कर दो 1,07,850 माइनस 54, 53,850, 53,850। टू करंट अकाउंट ट्रांसफर। ए स्टूडेंट हम लोग इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सेम फॉर सेकेंड वन, 97,050, 97,050, 39 माइनस कर दो स्टूडेंट, तो ये हो गया 58,050। इनके करंट अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसफर। अपर्णा देखोगे न्यू पार्टनर टैली 60 है स्टूडेंट और 60 है। ये ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के करोगे समझ में आएगा। नेक्स्ट लेजर इज स्टूडेंट कैश बैंक। इसी तरीके से कैश बैंक को भी आप क्लोज कर दोगे। 60 और 62 है, तो ये हो गया 1,22,000 बाय बैलेंस क्लोज। कैश के लिए जगह कहां पर है स्टूडेंट? तो बैलेंस शीट 122। तो ये है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन। आई होप एवरीवन एंजॉयिंग स्टूडेंट। बैलेंस शीट का आप टोटल करोगे तो आप देखोगे कि आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। अभी ये जो स्टूडेंट है इनका करंट अकाउंट, अभी करंट अकाउंट स्टूडेंट ट्रांसफर करना है आपको। बैलेंसिंग फिगर कहां पर आया स्टूडेंट? क्रेडिट साइड। बैलेंस कहां पर आया स्टूडेंट? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में। तो हम लोग इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? डेबिट साइड। डेबिट का मतलब क्या हो गया? एसेट्स। तो ये आपका करंट वी एंड एल। वी और एल 53,850, 58,050। अब इन दोनों को स्टूडेंट आप प्लस कर दोगे। 53,850, 58,050, 1,11,000, 1,11,900। ये ओके। अब आप देखोगे स्टूडेंट दोनों साइड का टोटल करोगे तो आपका बैलेंस शीट आपको क्या मिलेगा? टोटल मिलेगा। कैपिटल के अंदर जो बैलेंसिंग फिगर आया उसको किससे उन्होंने एडजस्ट करने को बोला? करंट अकाउंट से उन्होंने बोला एडजस्ट करने के लिए। ओके, तो यहां पर हमने देखा कि बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में था, तो एक लेजर में क्रेडिट तो दूसरे लेजर में कहां पे रहेगा स्टूडेंट? डेबिट साइड में रहेगा। तो डेबिट साइड मतलब हमारा बैलेंस शीट का एसेट्स। स्टूडेंट कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स, कोई भी इशू, कुछ भी अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज यू पास योर वैल्यूएबल सजेशन स्टूडेंट। अपना वैल्यूएबल सजेशन आप हम लोगों को दे सकते हो।